आज्ञाकारिता किसे पसंद है? आज्ञाकारिता किसे पसंद है? ध्यान से हाथ उठाना आज। आज्ञाकारिता किसे पसंद है? कोई बात नहीं भी पसंद है तो आज के बाद समझ होने लगेगी, क्योंकि आज्ञाकारिता जो है वो चमत्कार, सामर्थ और उद्धार को लेकर आती है। किसको? चमत्कार। हम चमत्कार चाहते हैं, प्रभु चमत्कार कर, बस मेरे ऊपर कर दे, बस मेरी समस्या हल कर दे, मेरा काम कर दे, ये कर दे। अरे कितने खुद कर से हो, मालूम है आपको? मेरा काम कर दे। क्यों भाई, क्यों कर दे? पूछो क्या किया तुमने, कहां हो तुम, आज्ञाकारिता में कौन से स्तर पर हो? प्रभु मैं तेरी मालूम ना हो, तू मेरी मालूम। कोई बात नहीं, आज मैं जो बांट रहा हूं असलियत जड़ कहीं और है। मैं कुछ और कहना चाहता हूं आज। एक बात पूछूं, बुरा लगता तो लगता रहे, किस किस ने बपतिस्मा लिया इस चर्च में? किस किस ने बपतिस्मा लिया हुआ है? वेरी गुड, जिन्होंने लिया वो हाथ नीचे करें। किस किस ने नहीं लिया? वेरी गुड, वेरी गुड। कितना आप लोगों ने पास्टर को परेशान किया कि पास्टर हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, हम तैयार हैं। कितना आपने दर्शाया कि हम इच्छुक हैं। पास्टर को बपतिस्मा लेने के लिए आप घर में बुला सकते हैं। मेरे कहने का मतलब सीखने के लिए। पता क्या है, जब तक मुझे महसूस नहीं हो कि आप इच्छुक हो, भाई मैं जबरदस्ती थोड़ी करूंगा। लेकिन एक बात जान लो, आज मेरा आधार वचन का बपतिस्मा है, लेकिन बपतिस्मे के ऊपर बात कहां होगी आपको दिखा दूंगा। आप कौन हैं और जो बात वचन में की जाएगी वो कहां है। आज धन्यवाद देंगे अशोक जी के लिए। कैन वी गिव लॉर्ड ए क्लैप फॉर हिम। यहां पर है इंडिया का प्रोजेक्ट हुआ, इंडिया बिल्कुल ठीक है, कैपिटल ऑपरेशन हुआ बिल्कुल ठीक है। प्रभु का धन्यवाद। आप सब प्रार्थना करते हैं, आप जानो आज एक बात करो, अपने बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अपने पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, अपने क्षेत्र के लिए प्रार्थना करो। क्या बोझ है? प्रार्थना के साथ एक्शन कहां है? प्रेयर मस्ट सपोर्ट द एक्शन। कोई पवित्र शास्त्र बोलेगा जिसकी हिंदी बड़ी अच्छी है? प्रेरितों का काम 8वां अध्याय। आज ध्यान से सुनना, मैं आज दिखा रहा हूं कि आज्ञाकारिता चमत्कार को लेकर आती है, सामर्थ को लेकर आती है। अरे आपके पीछे भी चलेगी, आपके पीछे पीछे चलेगी। मन में एक परमेश्वर का वचन याद आ रहा है, मत्ती 6:33, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी जो चीजें तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। अरे राज का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देंगे राज के लिए। आइए ताली बजाकर बीच में जरूर डिस्कस करना चाहिए हमें। बहन ने आज हमें आशीष दिया, प्रभु क्या आशीष को लेकर। अकेले आइए? नहीं, कोई ना कोई साथ आए थे। विश्वास छोड़ दिया, कहां से गए हो? अच्छा वो चला गया, कोई बात। शर्म का हमें घुसाओगा है? शर्म का हमें घुसाओगा? नहीं आज एक बात, प्रभु का धन्यवाद। आपको यहाँ पे प्रभु विश्वास कर। आज एक बात दोनों में, हम जो करना चाहिए हमें वो करें। प्रभु उस बच्चे पर तेरी आशीष हो, उसके हृदय को फेर, ताकि वो तेरी उपस्थिति में बना हुआ हर उस वस्तु, हर उस धन को, हर उस प्रयोजन को पाने पाए जिसकी उसको जरूरत है। यहाँ प्रेरितों का काम 8वां अध्याय 26 से 40 तक। कोई पढ़ने आराम से पढ़े। यस, ध्यान से सुनना, अपने कानों को खुला रखो। आज प्रेरितों का काम 8वां अध्याय 26 से 40 तक। यस, शोभा। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से उज्जा को जाता है और जंगल में है। वे उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो उज्जा और पुष्पों की रानी सदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वह अपने
अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ बोल। आगे 40 तक। फिलिपुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ की नाई वध होने को बचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि बता कि भविष्यद्वक्ता यह किस विषय में कहता है, अपने या किसी और दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। और फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। मैं 100% ने 99% कहता हूँ, किसी को समझ में नहीं आया क्या कहा गया है, क्योंकि इतनी लंबी स्टोरी पढ़ दी, कहां से याद रहेगी? सच बात तो ये है, लेकिन एक वचन करके मैं आ रहा हूं पास, ध्यान से सुनना। अब मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक सुनने लोगे, जब तक तुम्हारे अंदर नहीं घुस जाता है। आयत 26 ध्यान से सुनना। स्वर्गदूत ने फिलिपुस को कहा, आज्ञा दी। क्या कहा? दक्षिण की ओर जाओ, जो मार्ग यरूशलेम से गाजा को जाता है। किसने कहा? स्वर्गदूत ने। किसको कहा? फिलिपुस को। फिलिपुस प्रभु का दास है। मैं कहूंगा देव जैसा, सीमा जैसा, मेरे जैसा, हेमंत जैसा, तरुण जैसा, वो प्रभु का दास है। प्रभु का स्वर्गदूत ने कहा, जा इस तरफ जा। आज का बंदा होता ना, बोला प्रभु कौन है वहां पे, क्या काम है, क्यों जाऊं मैं, किसी और को भेजना। हम तो अपने पास से बला डालते हैं। उसने स्वर्गदूत की बात सुनी। किसने? फिलिपुस ने, प्रभु के दास ने, और आज्ञा का पालन किया। कोई प्रश्न नहीं किया, अनकंडीशनल, बिना शर्त के चल पड़ा। कौन है यहां पे जो बिना प्रश्न किए चल पड़ेगा? अरे सबके सब बहुत बुद्धिमान हो, सबसे महाबेवकूफ। मैं भी तुम्हारे साथ हूं, प्रश्न करता हूं। यहां क्या कह रहे हैं? कहते हैं फिलिपुस का आज्ञा पालन। फिलिपुस ने बात मानी और दक्षिण की ओर चल पड़ा। दक्षिण की ओर चल पड़ा। आज एक बात दर्शाई जा रही है, स्वर्गदूत ने कहा, फिलिपुस ने बात मान ली, आज्ञा पालन कर दिया। 29वीं आयत में, मैं भी कह रहा हूं, 29वीं आयत में पवित्र आत्मा इसी फिलिपुस को बोलता है। पहले स्वर्गदूत ने बोला, अब आत्मा ने बोला। क्या बोला? आदेश दिया। उधर से यरूशलेम से गाजा की ओर एक रथ रहा था, जिस रथ पर कंधाके की रानी का जो वित्त मंत्री कहूं, खजांची कहूं, खोजा, वो रहा था। फाइनेंस मिनिस्टर, तुम कौन से पेड़ की मूल्य अपने आप को समझ लो। वो फाइनेंस मिनिस्टर था, वित्त मंत्री था। पार्टनर का इसके साथ बोले रथ के। अब सुनो कितना आसान दिख रहा है, हमने पढ़ दिया, हाँ उसने कहा चल 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 आगे चले। वो उस रथ के साथ, रथ में 8 घोड़े थे, कई रथ थे, कहते इसके साथ बोले। भाग लिया भाई। कौन?
फिलिपुस, अरे नाम तो बोलो अपने मुंह से। फिलिपुस भाग लिया। रथ, 8 रथ वाले घोड़े कर 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 रेगिस्तान, रोने वाली जमीन जा रहे, उसके साथ हो लिया। और साथ हो लिया तो यहां निकट होकर उसके साथ बोले, यहां का आज्ञा का पालन करता हुआ रथ के साथ दौड़ पड़ा। कौन? फिलिपुस। अरे भाई, उसके कान इतने तीखे हो गए, उसकी टांगों में घोड़ों की सी सामर्थ आ गई। आप एक बात देख रहे हैं, पहली चीज उसने आज्ञा का, स्वर्गदूत का आज्ञा का पालन किया, उसने आत्मा की आवाज सुनी, आत्मा ने उसको कहा, और ये रथ के साथ दौड़ पड़ा। भाई कोई तुम में से ऐसा नहीं है घोड़ों के साथ दौड़ सके, लेकिन जब उसने आज्ञा का पालन किया तो उसकी टांगों में हॉर्स पावर आ गई, घोड़ों की शक्ति आ गई, भागने लगा, घर 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 की आवाज आ रही है। अब वो जो मंत्री था ना, वो बाइबल पढ़ रहा था। अरे तुम तो बाइबल खोलते नहीं करते, शर्म आनी चाहिए। आज टाइम मिला, कहां रहा हूं आज मैं, सुनना चाहिए तुम्हें। अरे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मेरा वचन तुम्हारे पांव के लिए दीप और राह के लिए क्या कैसे बनेगा जब तक तुम उसको पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, मानोगे कैसे? मेरे को किसी बात को मानने के लिए नहीं मानोगे जब तक मेरी समझ में नहीं आता। यहां देख रहे हैं कि फिलिपुस ने स्वर्गदूत का कहना माना, चल पड़ा, आत्मा का कहना माना, रथ के साथ हो गया। रथ के साथ हो गया, उसकी टांगों में घोड़ों की ताकत आ गई, उसके कान इतने तीखे हो गए कि इतनी गड़गड़ाहट के बीच में उसको ये बंदा बाइबल पढ़ता सुनाई दिया। कह रहे ये शायद नबी की पुस्तक पढ़ रहा था। वो कौन? ये फिलिपो, जो कंदाके की रानी का मंत्री खोजा, बाइबल पढ़ रहा था, उसको सुनाई दिया। आपने देखा 2 दान तो आ गए। मंत्री को आज पूछ के देखो उसकी कार के नजदीक आता, तुम्हारी कार में गोली मार देगा उसका अफसर। ये उसके पास चल रहा है, साथ साथ दौड़ रहा है और उसको पूछ रहा है, जो तू पढ़ता है तेरी समझ में आता है? अरे भाई, परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया, कॉन्फिडेंस दिया, हिम्मत दी, बोल्डनेस दी। ये उसको पूछ रहा है, जो तू पढ़ता है तेरी समझ में आता है? मालूम है, एक बात सुनो प्लीज, ये जो फिलिपुस था साथ साथ दौड़े जा रहा, उस मंत्री ने रथ को रोका, फिलिपुस को बुलाया, अपने पास बिठाया। भाई, मंत्री के साथ बैठने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो, ये परमेश्वर की फेवर है, अनुग्रह है। और फिर उसको बोला, कहता है जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं? उसको समझ में नहीं आया। अरे आज एक बात यहां समझ में आ रही है मेरे में, यदि आप लोगों को प्रभु का वचन समझ में नहीं आया, नहीं आता, पूछो अपने अगलों से, परेशान कर दो उनको, अपने पास को परेशान करो। आप तो सो रहे हो, पास से टेलीफोन करता है, अरे आज टेलीफोन कैसे किया? प्रभु का वचन आपके लिए सब कुछ है। यहां हम देख रहे हैं कि कितने एक के बाद एक दान। पहला दान उसकी टांगों में घोड़ों की शक्ति, दूसरा दान उसके कान एकदम तीखे कर दिए, तीसरा उसको मंत्री के साथ बैठने का, फिर उसको हिम्मत दी उससे प्रश्न पूछने का। वहीं जो ये खोजा था मंत्री, उसको समझ में नहीं आता है इस पुस्तक में किसकी बात कर रहा है, किसके बारे में बोल रहा है। पुराने नियम की बात हो रही है, मेरी बात को ध्यान से सुनेना। प्रभु के वचन पुराने नियम में कोई नए नियम में, प्रभु का वचन सामर्थ है उद्धार के लिए। उसने जब उससे पूछा क्या ये किसके बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है, इसका मतलब उसके समझ में नहीं आया। प्रभु के दास ने जब तक अपना मुंह नहीं खोला, जब तक उसने नहीं कहा। प्रभु के दास ने, फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और उसी वचन को लेकर उसको सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह का। मेरी बात को ध्यान से सुनना। Preach gospel in all season, but open your mouth only when found necessary. सुसमाचार का प्रचार करो हर समय, लेकिन मुंह तब बोलो जब जरूरत है। हम ये समझ रहे हैं कि आप नौकरी में बैठे हैं और आज सुसमाचार प्रचार करते हैं। काहे के लिए आपको रखा है वहां पे? नौकरी में काहे के लिए रखा है? शोमा यदि जनरल मैनेजर की पोस्ट पे बैठी है, आज सुसमाचार प्रचार करोगे, प्रभु खुश होगा। पर बोलता है जिस चीज के लिए तुमने एग्री किया है
जो चीज तुमने मानी है, जिस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट किया है, आज तुम्हारी परेशानी क्या है? हमें नौकरी में जाते प्रभु संगति का टाइम नहीं मिल रहा। अरे अपनी आज्ञाकारिता से नौकरी करो, संपूर्ण आज्ञाकारिता करो, वही तुम्हारी स्तुति आराधना है। कहाँ है यश? नहीं, एक्चुअली में जब डॉगी को बुलाओ तो पार्टी आती है। यश है ना यहाँ पे, यश कहे अरे ये एडजस्ट करता करता वो दिल यार ये सारे स्तुति आराधना करें, मैं तो स्तुति आराधना नहीं कर पाता। आज एक बात हो, तेरा मन 100% अपने इंस्ट्रूमेंट पे हो, वो तुम्हारी स्तुति आराधना है। ये बात मैंने सीखी। आज कई बार बोलते पास्टर आपको तो म्यूजिक सिस्टम बारे में पता, बकवास बंद कर, पास्टर को नहीं मानो, पास्टर ने 5 साल इस चीज को संभाला है। यदि मैं नहीं बोलता या नहीं कुछ कहता तो इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं मानो, लेकिन एक चीज है, जो करो पूरे मन से करो, पूरी आज्ञाकारिता से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण ताकत से करो। हम तो पूरा करने को तो देखा कर दे, हो गया तो ठीक है, हालत चलने वाली बात। यहां इस दास ने क्या किया? वहीं से जिस वचन से वो पढ़ रहा था, जहां समझ गया, उसी से यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दिया। अब देखो दास, आपको प्रभु ने क्यों चुना है बताएगा ये भी बात। जब सुसमाचार सुना दिया तो घोड़ा चलता है, रथ चलते हैं, थोड़ी देर बाद एक तालाब आया है, पानी का स्थान आता है, तो खोजा जो मंत्री है बोल रहा है अब पानी आ गया है, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? कौन रोक सकता है बपतिस्मा लेने में? अरे भाई मंत्री तो दबा के बोल सकता है क्या? इस फिलिपुस ने उसी समय अधिकार लिया जो प्रभु ने इसको दिया था वचन का। कहता क्या तू सारे मन से विश्वास करता है? तो उसने अपने मुंह से कहा मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ध्यान से सुना, कितने दान उसको मिल गए, बोल्डनेस का, रेवलेशन, प्रकाशन का, उसकी टांगों में ताकत का, उसके कान तीखे होने का, उसको बुद्धि और ज्ञान का दान के वचन को सफाई से उस तक पहुंचाने का, मंत्री तक। यहां तो मंत्री का पहुंच के टांगेगा अपने यहां जो क्या जब उसने उत्तर दिया फिलिपुस को, प्रभु दास को, उसी समय दोनों पानी में उतर पड़े, दोनों पानी में उतर पड़े और फिलिपुस ने खोजे को बपतिस्मा दे दिया। कितनी देर लगी? कौन से मंत्री हो तुम? अभी हम तैयार नहीं, अभी पास्टर तैयारी कर रहे हैं, अभी बचन। अबे पास्टर को परेशान कर दो ना, पास्टर घर पे धमक दो कि पास्टर आज मुझे समझाओ, मुझे बताओ, मेरे से प्रश्न पूछो, क्या मैं तैयार हूं या नहीं? आपका काम थोड़ी है। आज एक बात बोलो, चुनौती दे रहा हूं, ये क्यों जरूरी है ये बात भी बताऊंगा। जरूरी नहीं होता तो यहां ये खोजा, उसको हृदय में घर कर गया कि भाई बपतिस्मा लेने में अब क्या हो, अब मैं बिल्कुल ढील नहीं करूं, प्रभु की आज्ञा का पालन करने में बिल्कुल ढील नहीं करूं। बपतिस्मा लिया तो एक अजीब सी बात हो गई। वहां पे बपतिस्मे के बाद दोनों बाहर निकल तो आए, लेकिन फिलिपुस गायब हो गया। अरे कहा गया? आत्मा उसको अशदोद ले गई। अरे भाई 20 मील दूर ले गई। आज ऐसा हो जाए ना तो स्वीटी और हेमंत ने बपतिस्मा लेना, कह रहे इस पास्टर के बाद जाना, जादूगर है मैं मत जाना इसके पास, वो तो गायब हो जाता है, वहां से पता ही नहीं लगता कहां गया। यहां इस मंत्री ने कुछ अचंभा नहीं किया, प्रभु का आनंद मनाता हुआ अपने देश को चल दिया। मेरी बात को समझ रहे? और जो मेरी बात सुनो यहां से, उसको प्रभु क्यों ले गया? आज एक बात बता रहा हूं, रहस्य बता रहा हूं। प्रभु फिलिपुस को अशदोद क्यों ले गया? शायद उस समय परमेश्वर की आत्मा की अर्जेंसी थी, इमरजेंसी थी कि अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया जाए। उस समय उसको 25 मील दूर ले गया, जब तक वो सुसमाचार प्रचार करता रहा, जब तक कैसरिया में अपने घर नहीं पहुंच गया। आज हमारे पास कौन सी इमरजेंसी है, कौन सी अर्जेंसी है? नहीं, आज इमरजेंसी हम ही है। पासा वो बच्चों ने आना था, है ना, वो पति उठाना था, अब मेरा एग्जाम है, मेरे पास आज हमारी अपनी प्राथमिकताएं हैं। क्या परमेश्वर मेरी प्राथमिकता है? क्या वचन मेरी प्राथमिकता है? एक प्रभु का दास
जिसने पता नहीं लुंगी पहन रखी थी, निक्कर पहन रखी थी, बीच शॉर्ट पहन रखी थी, बनियान पहन रखी थी, वो जब भाग रहा है रथ के साथ प्रभु की आज्ञा मानता हुआ, उसके पास चमत्कारी रूप से एक के बाद एक दान आते गए। आज्ञा पालन, आज्ञाकारिता, अनकंडीशनल ओबीडियंस। आज एक बात हम कोई बोलेगा मत्ती 28 का 18 से 20 बजा प्लीज। आज हमारे पास इमरजेंसी नहीं है प्रभु के सुसमाचार सुनाने की, क्योंकि हम खुद ही नहीं सुन के समझे हुए। यदि खुद अच्छे चेले नहीं हो तो क्या अच्छा चेला बनाओगे? यदि अच्छे तरखान हो तो तरखान बना नहीं पाओगे, अच्छे इलेक्ट्रीशियन हो तो अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनाओगे आप। वही प्रभु की कार्यकुशलता, वही आपका दान है जो दूसरों को जाना चाहिए। मुझे तरुण की बात अच्छी लगी, बहुतों का काम सिखाया। प्रभु के भवन में आ गया बेटा, एक बात याद रहा, प्रभु में बना रहे, वो तुझको फिर से वापस जो कर जो करेगा, तेरे घर को आशीष का स्रोत बना देगा। ये उसका हृदय है। प्रभु किसी को कमी घटी नहीं छोड़ता। वो देख रहा है कौन मेरा बच्चा मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है। आज हम चूकते हैं तो आज्ञा पालन में चूकते हैं, चाहे वो अपने अगुओं के प्रति हो, अपने माता पिता के प्रति हो, अपने साथियों के प्रति हो, अपने घर में। कभी स्वीटी सोचा बेटा कुछ भी हो जाए, मेरी माँ की, मेरे पापा की, मेरे घर में, चाहे मेरे माता के घर में है या माता जो प्रेम की माँ है उसके घर में, मैं उनसे प्यार करूंगी, उनका काम करूंगी। कभी हमने 100% सोचा है सर? मैं पूछता हूँ, कभी 100% सोचा भी करा भी है। वेरी गुड। अभी कर रहे हैं, आज एक बात हो, अभी कर रहे हैं, आज एक बात हो, बोलो पास्टर यदि नहीं हुआ आज के बाद ये होगा। पता है क्या है, परमेश्वर माना चाहता है, प्रभु अब तक मैंने गलती की, मैंने तेरा कहा नहीं माना, मैं आज्ञाकारिता में कमजोर रहा, मैं अपने सहूलत और समझौते का फायदा किया, मैं हमने आचरण किया, लेकिन आज तेरे वचन को ढूंढकर जब भी समस्या में हूं या नहीं हूं, तेरे वचन के अनुसार ही चलूंगा। क्या इस बात का हमने निर्णय लिया कभी? हम समस्या को नहीं रोकते रहते। ये मत्ती 28 18 से 20 ध्यान से सुनना इसको, ये भी समझ पड़ेगी, समझ में नहीं आएगा। यस बेटा। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, सारी पावर सारी अथॉरिटी मेरे पास है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा दो किसकी जिम्मेदारी रही हमें? चलो बोला जाओ, तुमको मैंने सामर्थ्य दे दिया, अधिकार दे दिया, पावर दे, जाओ चेले बनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। अरे भाई हमें यही याद रहना है, हमें यही आयत याद रहती है, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। पहली 3 आयतें हम भूल जाते हैं। जाओ सुसमाचार सुनाओ। क्या वो तो पास्टर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। पास्टर आपको तैयार करने के लिए कहीं परेशानी, लेकिन एक बात कहूंगा, हम सबकी जिम्मेदारी है ये हम सबके लिए है, पास्टर के लिए है। पास्टर यदि सर्जरी नहीं कर रहा तो सर्जन पास्टर नहीं है, सर्जन यदि सर्जरी नहीं कर रहा तो सर्जन नहीं है। मैंने बड़ी सर्जरी की, अब तो बस मैं तो भाई बैठ जाना, सर्जरी नहीं कर रहा ना, तो आपके पास परमेश्वर का अधिकार भी है, सामर्थ्य भी है, क्योंकि यीशु मसीह क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है, अब जाओ। अब मैं तरुण की दुकान पे, तरुण के शोरूम में काम कर रहा हूँ, कह रहे जाओ से 50,000 की पेमेंट लिया, मैंने क्या तो मेरे को अधिकार दे दिया था कि मेरे तरुण जी ने कहा कि जा पेमेंट लिया, देव ने कहा जाओ वहां ले आओ, मैं लिया, बोले आप बात करिए, मेरे को उन्होंने बोला मैं उनका मतलब ये तो अधिकार का दिखा दिया ना, मैंने टेलीफोन करके अधिकार एग्री करवा दिया। अब जब अधिकार आपके पास है, उसे क्या करने को कहा, सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें वो सब मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाया है। मेरे साथ कितने एग्री करेंगे? किसी को ये सिखाना कि देना
लेने की प्रक्रिया को शुरू करता है, देना। गिविंग इनिशिएट्स रिसीविंग। यदि इंग्लिश लोग समझते हैं तो देना आपको लेने के लायक बनाता है। भाई भाई यीशु मसीह ने ये बात स्वर्गारोहण से पहले कही अपने चेलों से। आज हम उसके चेले हैं, ये बात हमको बार बार कह रहा है वो, भाई जाओ। क्या हमने एक घंटा निकाला कि हम सोच समझ कर इंतजार करेंगे? है बेटा, सवेरे कितने बजे उठते हो? 9:30 बजे। जब सब कुछ जग जाता था उठते हैं। मैं कह रहा हूं उस समय क्यों उठते जब चिड़ियों का चहकना, दूध वाले का आना, अखबार वाले का आना है ही नहीं, कोई नॉइज नहीं होता। हमेशा से बातचीत करो ना, उसके चरणों में आओ, उस समय बिताओ। आप बिता के तो देखो। तब बोलता है वो समय भोर का जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उस समय प्रभु के पास आया। यहां यीशु मसीह ने 4 चीजें करने गई। सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र को चेले बनाओ, पिता पुत्र को बपतिस्मा दो, और वो सब मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाया है। सबसे मुश्किल होता क्या है? वो एक दशमांश देना शुरू कर, 3,000 रुपए कमाते हैं, 300 रुपए 50 परमेश्वर की थैली में बढ़ोतरी चाहती है, 5 साल चाहती है, 6 लाख 10 लाख चाहती है, परमेश्वर तुमको आशीष देगा। हम कहते हैं डर जाएगा, ये भाग जाएगा। अरे भाग क्यों, भाग जाओ। परमेश्वर कहना मानोगे तो परमेश्वर की आशीष को पाओगे। आज आज्ञाकारिता इट्स अ रेयर क्वालिटी टू सी, बहुत कम देखने को मिलती है। आज खुद गर्जी देखने को मिल रही है, मेरा काम होना चाहिए तो 50 से मेरे काम करना बस। यीशु मसीह के आगे कहता है यदि तू करेगा, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। आज भी हूं, रहूंगा भी। बपतिस्मा यीशु मसीह के मुख्य वचन, मेरा उद्धार करना मेरे परमेश्वर के मुख्य वचन, मैं क्यों नहीं मानूं? उसने कहा जाओ बपतिस्मा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यार खोजे ने ले लिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने ले लिया, वित्त मंत्री ने ले लिया, आप कौन से खेती मूली हो? क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं निर्णय लेते? नहीं प्रभु अब मैं देरी नहीं करूंगा, मुझे अपने वचन से अवगत करा। एक बार पास्टर को परेशान तो करो। एक बार पास्टर को बोलो सवेरे पास्टर 4:45 बजे आए ना, पास्टर 4:30 बजे दोबारा जाकर कर देगा। प्रभु मेरी मदद करता है। शोमा कहने कम एट दैट टाइम मैं आ सकता हूं ऐसे टाइम में? आई थिंक शोमा मेरी बेटी है, इस बात को पक्का करेगी। पास्टर कैन कम, पास्टर आपके कहने से उत्साह पाता है। आई टेल यू, एक आपको रामपुर में एक शादी है, तेरी शादी नहीं बोल रहा भाई मैं, रामपुर में एक शादी है लड़की की, अब उसका बाप पास्टरों को गाली देता हूं, सारे पास्टर। अब बेटी की रिश्ता हो गया क्रिश्चियन के साथ। अब कहना है पास्टर आप तो सब कुछ, आप सब कुछ मैं गाली देता हूं, मैंने बोला सर मैं गाली देता हूं, अब तेरी जरूरत है। मैं उसकी भाषा में बोलता है, मार्केट भाषा में, भाई अब तेरे लगी पड़ी है। मैंने उसको बोला गले लाके तेरे साथ हूं, बिल्कुल खड़ा होगा। क्या आज हमारे साथ कैसा भी व्यवहार कर रहा हो? प्रभु ने आपको काहे के लिए बनाया? उसके सुसमाचार को देने के लिए, उसके प्रेम के द्वारा, उसकी आज्ञा के माने जाने के द्वारा। यार आप परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हो तो उसको नए एक बंदे गिरे हुए बंदे को उठा रहे हो दोबारा से। मतलब मेरे मन में एक अजीब सी बात आई। अब कई बार ना ऐसे बंदे हरे पास जब बजे क्या आएगा, मैंने उसको बोला इमरजेंसी लैंडिंग के लिए नहीं बोलना, इमरजेंसी ये नहीं कि 2 बजे बोलो 4 बजे आ जाओ, बिल्कुल नहीं आएगा। यार कहीं तो थोड़ा सा हम परमेश्वर की आज्ञा मानने को तत्पर हो। क्या हमारे दिमाग में आ रहा है कि बपतिस्मा कितना जरूरी है? मेरे परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा उसकी आज्ञा, मैं उसकी आज्ञा को कैसे जानूं? उसकी आज्ञा को मानूंगा मैं। यार आज्ञा पालन यीशु मसीह की हर समय उपस्थिति का वादा कर रहा है आपको कि ये करो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। क्या हमें हर समय उसकी उपस्थिति नहीं चाहिए? फिर मैं उसका कहा क्यों ना मानो, नहीं प्रभु कुछ भी क्यों ना हो जाए, जो जीवन, जो दिन, जो साल, जो महीने तूने मुझको दिए, मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा।
मालूम है, सच बताऊं मैं, कई बार संडे को चला जाता हूँ घर पे और खाना खाने के बाद बच्चे लेट जाते हैं, मैं भी लेट 3:30 बजे लेटे, 4 बजे उठ के अभी इनकी आग लग गया, बोलिए निकलिए, मेरे को बोलो चल वहां जा। अब मैं चला गया तो आप कहाँ हो, क्योंकि बच्चों के आना बाप की खुफिया कर पूछते हैं भाई, मुझे प्रभु ने कहा तो मैं चला जाऊँ ना। आज एक बात हूँ, आत्मा के प्रति संवेदनशील हो जाओ, सेंसिटिव हो जाओ कि प्रभु ने, और आप तत्पर रहो। आप एक बात जानो, मैंने लाइव देखा है कि जो दिन प्रभु के दास ने उसको दिया प्रभु को, प्रभु ने, मैं किसी के बारे में बता रहा हूं, उसको दूसरे दिन के लिए रच के बिजनेस दे दिया। फिर भी हमें नजर नहीं आता कि प्रभु सब कुछ देते, मेरी जरूरत को पूरा करता है। फिर भी हम ये कहें यार ये तो करते हैं, वो तो आज एक बात उंगली उठाना बंद कर दें, प्रभु से उंगली उठाना बंद कर दें, दूसरों को उंगली करना, अपने आप के अंदर झांक कर देखो, क्या मैं आज्ञाकारी हूँ फिलिप्पुस की तरह? क्या मैं आज्ञाकारी हूँ उस चेले की तरह जिसको प्रभु ने आज्ञा दी? यार आज हमारे पास एक मौका है, हम उस मौके को जाने नहीं दें, प्रभु की आज्ञा का पालन करें। सारी आशीष आपके लिए है। मैं वचन के साथ कंक्लूड कर रहा है, यशायाह 1:19, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। मैं आज बता रहा हूं यहाँ पे, अब अगले में आ रहा हूं, उस पर ध्यान दूंगा। ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। भाई परमेश्वर का समय किसी और को दे दोगे, बलवा कर रहे हो, कह रहे तलवार से मारे जाओगे। समझा, परेशानियां, बीमारियां, दिक्कतें कट करके आ जाएंगे। एक बार कोई खुश होना चाहता है, कोई आप में से खुश होना चाहता है, खुश होना चाहता है? व्यवस्था विवरण 28 पढ़ लेना। व्यवस्था विवरण 28, आज्ञा ना मानने के परिणाम, आज्ञा ना मानने के परिणाम। मैं देख के पढ़ रहा था, पागल हो गया मैं, प्रभु बस श्राप खत्म ही नहीं हो रहे, लेकिन आज्ञा मानने के क्या परिणाम है, वो भी अनंत है। आज एक बात हूँ, आज मैं फिलिप्पुस को जीवन दिया, नहीं प्रभु मैं भी वैसा ही दास बनना चाहता हूँ जो तेरा कहा माने, तेरे कहे पे चले, ताकि प्रभु अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी आशीष का स्रोत बने। कैन यू ऑल से आमेन? भाई खड़े हो जाएंगे, प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के तेरे चरण, तेरी अगुवाई के लिए, तेरे वचन के लिए जो तूने प्रभु आज अपने बच्चों के हृदय में विदा है। तेरा दास विश्वास करता है कि आज ये वचन 1000 गुना फल आएगा, जो तूने व्यवस्था विवरण में वादा किया 1000 गुना। आज तेरा दास इस जुर्म में, इस छोटे परिवार में, परिवार में, ये उन परिवारों को जो प्रभु इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सारे परिवारों को आज आशीषित करते हैं। धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह अभिषेक चरण भाई को ग्रहण करते हैं और वादा करते हैं प्रभु तेरा काम मानेंगे और तेरे कहे पे चलेंगे, हम तेरी महिमा में चलेंगे और तेरी महिमा को देखेंगे, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। कैन यू से आमेन? लेट्स गिव गॉड अ क्लैप ऑफ